जय श्री राम, जय हनुमान। योगी साधक से लेकर आम आदमी सभी सिद्धियों को पाने के लिए कठिन तप योग आदि करते हैं। योगी योग साधते हैं, तपस्वी कठिन तप करते हैं। कितने लोग देवी देवताओं की उपासना में जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इनमें से विरले ही होते हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन सबों से इतर किसी व्यक्ति पर ईश्वर की दया दृष्टि पड़ जाए तो उसे सिद्धियां निधियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब जगत जननी सीता लंका की अशोक वाटिका में कैद थी और उनकी खोज करते हनुमान राम का संदेश लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान ने सीता की खोज कर ली। वे उनके उपकार को कैसे भूल सकती थी। उन्होंने हनुमान को वरदान देकर उन्हें कृतकृत्य कर दिया। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में किया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन्ह जानकी माता। माता जानकी के वरदान के अनुसार पवन पुत्र को ये सिद्धियां निधियां प्राप्त ही नहीं हुई, बल्कि वे इन्हें दूसरों को देने में भी समर्थ हो गए। ये सिद्धियां क्या है? मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सिद्धियों का उल्लेख आया है। अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकाम्यम महिमा तथा ईशित्वम च वशित्वम च सर्वकामा वशायिता। इस प्रकार 8 सिद्धियां हैं। 1 अणिमा, 2 लाघिमा, 3 गरिमा, 4 प्राप्ति, 5 प्राकाम्य, 6 महिमा, 7 ईशित्व और 8 वशित्व। जानते हैं ये क्या है और इनका प्रयोग क्या है? नंबर 1 अणिमा। यह वह सिद्धि है जिससे युक्त व्यक्ति गुप्त होकर कहीं भी पहुंच सकता है। वह सूक्ष्म रूपधारी होने के कारण दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है। नंबर 2 लघिमा। इससे व्यक्ति अपने शरीर को काफी छोटा कर सकता है। यह सिद्धि हनुमान को पहले से ही प्राप्त थी। सीता की खोज में लंका प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने विशालकाय शरीर को मच्छर की तरह छोटा कर लिया था। नंबर 3 गरिमा। इस सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। इस संदर्भ में गणेश पुराण की एक कथा है। गणेश जी ने किसी ऋषि को एक विशालकाय चूहे से परेशान देखा। उन्होंने ऋषि को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए चूहे से युद्ध करना शुरू किया। गणपति की वीरता से प्रसन्न होकर दीर्घकाय मूषक ने गणेश जी को वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुम मेरा वाहन बन जाओ। वचन के अनुसार वह गणेश का वाहन बन गया, लेकिन गणेश जी ने गरिमा सिद्धि से अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि दीर्घकाय मूषक का दम निकलने लगा। चूहे की प्रार्थना पर गणेश जी ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह पुनः ऋषि को तंग नहीं करेगा। नंबर 4 प्राप्ति। इस सिद्धि से प्राप्त व्यक्ति जिस वस्तु की भी अभिलाषा करता है वह अप्राप्य होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति मरुभूमि से गुजर रहा हो और प्यास से ग्रस्त हो जाए तो इच्छा करने मात्र से उसे गंगा जल भी प्राप्त हो जाता है। नंबर 5 प्राकम्य। यह सिद्धि उपरोक्त सिद्धि से मिलती जुलती है। इससे संपन्न व्यक्ति जो चाहता है वही हो जाता है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक उदाहरण है। वामाखेपा भगवती तारा के महान उपासक और विश्वविख्यात तांत्रिक थे। एक बार उनके पिता के श्राद्ध के समय जब सैकड़ों लोग भोजन पर बैठे तो अचानक आसमान जल भरे बादलों से घिर आए। कहते हैं कि वामाखेपा ने हाथ ऊपर उठाकर बादलों को बरसने से रोक दिया। नंबर 6 महिमा। यह लघिमा के ठीक विपरीत है। इस सिद्धि से संपन्न व्यक्ति अपने शरीर को विशाल कर सकता है। हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को अत्यंत दीर्घ बना लिया था। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया था। नंबर 7 ईशित्व। यह शब्द ईश से बना है।
इस सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होता है। वह चाहे तो मनुष्यों के समूहों और छोटे से छोटे राज्यों से लेकर साम्राज्यों का भी अपनी इच्छा मात्र से अधिकारी बन जाता है। भगवान वामन ने 3 पगों से ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक को मापकर अपने अधिकार में कर लिया था। नंबर 1, वशित्व। यह सिद्धि किसी को भी वश में करने के लिए विख्यात है। मान्यता है कि इस सिद्धि से संपन्न व्यक्ति किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकता है। अब जानते हैं कि उनकी 9 निधियां के बारे में। निधि का अर्थ सामान्यतः धन व ऐश्वर्य होता है। प्रमुखतः वस्तुएं जो अति दुर्लभ होती हैं निधियां कहलाती हैं। इनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में मिलता है। इनमें से 9 प्रमुख निधियों को चुने तो वे होंगी रत्न किरीट अर्थात रत्न का मुकुट, केवूर बाहों में पहनने वाला सोने का आभूषण, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज, पद्म या महापद्म। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। इनके 9 रत्न 9 निधियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। जय जय सिया राम। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।